ले लिया ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई सीरीज का बदला और व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को 3-0 इन टी20 फॉर्मेट। अब बात करते हैं इस मैच की जो कि आज खेला गया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दरमियान। सबसे पहले तो रिजवान ने जो रेस्ट किया खुद भी और जो लड़कों को रेस्ट करवाया, सो बहुत एक करेजियस डिसीजन, जिसकी वजह से आप रिजवान को प्रेज भी करना चाहिए। क्योंकि पहले हम देखते थे कि डेड रबड़ में भी हमारी मेन टीम खेल रही होती थी जस्ट टू से दैट कि हम लोग अच्छे नोट पे फिनिश करना चाहते हैं, या हम लोग 2 मैचेस की सीरीज भी अगर जीत भी जाते थे तब भी बोलते थे कि हम लोग व्हाइट वॉश करने पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज को देख के बहुत खुशी हुई कि रिजवान ने खुद भी रेस्ट किया और उन लड़कों को भी रेस्ट कराया जिनको जरूरत थी रेस्ट की। उसके बाद वो सारे लड़कों को चांस दिया जो कि नए लड़के हैं, हर कोई इक्वल चांस डिजर्व करता है, भले वो उस्मान खान हो या साहबजादा फरहान हो या इरफान खान हो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान की बैटिंग जो आज हुई है। तो साहबजादा फरहान से शुरू करते हैं। तीनों मैचों में वही पुल मारते हुए आउट हुए। हमने देखा कि जो भी प्लेयर पाकिस्तान से जाता है ऑस्ट्रेलिया में उसके लिए नया एक्सपीरियंस होता है, वो बाउंस को टैकल नहीं कर पाता सही से। वही साहबजादा फरहान की टेक्निक में हमें देखा, क्योंकि आधे आधे पुल मारने की कोशिश की गई, कोई भी ऐसा पुल नहीं मारने की कोशिश की गई जो कि एक फुल ब्लडेड हो या पूरे दिल से मारा गया हो, बल्कि वही रिस्ट रोल करने के चक्कर में उन्होंने तीनों मैचों में उसी तरीके से आउट हुए। तीनों आइडेंटिकल डिसमिसल्स और तीनों एक ही बॉलर पे डिसमिसल। बाउंस टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्लेयर बाउंस टैकल नहीं कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया में वो अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलियन ट्रैक पे तो खेल नहीं पाएगा। बहुत सारी पोस्ट देखी गई कि वो लोग बोल रहे हैं कि वो सिर्फ कायदे आज़म ट्रॉफी तक के महदूद ही परफॉर्मर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। फरहान इतना जब रन करके आता है प्लेयर तो 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे आप इस तरीके से बोल नहीं सकते। उसको चांस ही कितने मिले हैं, आई थिंक ये पहली सीरीज है फरहान को जो उसके नंबर पे मिली है। स्टिल कोई रीजन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, लेकिन उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। एंड स्टिल मैं अगेन वही बात करूंगा कि फरहान जो है वो लंबी क्रिकेट के इससे ज्यादा अच्छे प्लेयर है, इससे ज्यादा कंपोज प्लेयर है साहबजादा फरहान। यहाँ पे हमने देखा वो पावर प्ले में चार्ज करने के लिए गए, उसकी वजह से तीनों दफा विकेट दी उन्होंने। लेकिन आई थिंक वो जिस तरीके के लंबी क्रिकेट के प्लेयर हैं, जिस तरीके से कायदे आज़म ट्रॉफीज में परफॉर्मेंस है उनकी, तो एक और यहाँ पे अब्दुल्ला और साइम की ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर रही। तो एक स्लॉट बन सकता है फरहान का, वहां पे देखा जा सकता है उनको कि किस तरीके की परफॉर्मेंस वहां पे देते हैं। लेकिन स्टिल वेरी अर्ली टू से उसके ऊपर इस तरीके से कमेंट करना कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्लेयर नहीं है, तो ये बहुत हार्श हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड तो जिस तरीके का हमने दायरा खेला तो वो तो अरसे बाद हमें देखा कि 6 ओवर में हमने 58 रन लगाए और उसके बाद उम्मीद तो ये कर रहे थे 160-170 तक टोटल जाएगा। लेकिन अगेन वही मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ हमारा और हम लोग बिल्कुल कोप अप नहीं कर पाए चीजों के साथ। खैर बात अभी करते हैं यहाँ पे हसीबुल्ला और बाबर आजम की जो पार्टनरशिप लगी थी उसमें कितने अच्छे लग रहे थे दोनों, और जिस तरीके की शॉटें लगी बाबर की स्पेशली, एंड देन हसीबुल्ला ने भी भरपूर साथ दिया वहां पे। ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम वही बाबर आजम लग रहा है। एंड दिस वाज बिकॉज वो जो सीरीज का प्रेशर था वो खत्म हो गया था। एंड बाबर आजम के साथ इशू भी यही है कि वो जो मेंटल ब्लॉकेज है उनको वो हेल्प नहीं कर रहा कि वो एक लेवल मजीद ऊपर जाएं अपने गेम को लेके। क्योंकि बाबर आजम की जो स्किल पे बात करता है उसको क्रिकेट की बिल्कुल अकल नहीं है। बाबर आजम विद अगर हम स्किल सेट बात करें तो वो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस। वो ऐसे प्लेयर हैं जिस तरीके का स्किल सेट प्रोसेस करते हैं, लेकिन जहां प्रेशर पड़ता है वहां पे वो मेंटली लूज कर जाते हैं बैटल, जिसकी वजह से हमने देखा कि बाबर जो है वो कभी भी स्टैंड नहीं कर पाता जहां पे भी कोलैप्स या बड़ी सिचुएशन आए। तो अगर ये बाबर आजम मैनेज कर लेता है तो देन डेफिनेटली एक बहुत ऊपर लेवल पे वो, और पाकिस्तान को बाबर आजम की जरूरत है। अभी बाबर आजम को असेस करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत जल्द असेस करना पड़ेगा, क्योंकि नए कोच आकिब जावेद आ चुके हैं और बाबर आजम के बारे में उनकी क्या ख्यालात हैं वो भी हम सबको पता है। वो आकिब जावेद बाबर आजम के बारे में किस तरीके के ख्यालात रखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं वो हम सबको पता है कि अब बाबर आजम को अगर टीम में रहना है और पाकिस्तान को बाबर की जरूरत है, हम सबको ये समझना पड़ेगा। तो बाबर को परफॉर्म करना बहुत लाजमी है। अब इन दोनों के बाद अगर हम बात करें तो अगेन वही बात है, मिडिल ऑर्डर जो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस था बिल्कुल ही वो एक्सपोज हो गया। सामने सलमान अली आगा जो कि आज कैप्टन भी थे, उन्होंने जिस तरीके की इनिंग खेली तो सारा प्रेशर ही पाकिस्तान के ऊपर आ गया। 9 बॉलों पे 1 रन, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही थी, बिल्कुल ही क्लूलेस दिख रहे थे। तो यही बात हम लोग कर रहे हैं और पूरी आवाम कर रही है आई थिंक, और टीम मैनेजमेंट पता नहीं क्या सोच रही है। इससे अच्छे जो माइंड और क्रिकेट लीडर है वो तो आवाम में बैठे हुए, जिस तरीके के फैसले हम लोग सोचते हैं और सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं। तो सलमान अली आगा का ये जो कॉन्फिडेंस यहाँ से खराब हुआ है, जो डिस्टर्ब हुआ है, ये इनकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट कर सकता है। सलमान कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन जो अभी एज अ वाइस कैप्टन और इन दिस मैच कैप्टन भी रहे, आज की जो परफॉर्मेंसेस थी और पूरी सीरीज की जो परफॉर्मेंस है ये इनके रेड बॉल करियर पे भी अफेक्ट कर सकती है। क्योंकि हमें पता है क्रिकेट मोमेंटम का गेम है और यहाँ से जो मोमेंटम खराब हुआ है सलमान का और जो कॉन्फिडेंस खराब हुआ है उनका, वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा उनको। और यही पाकिस्तान बोर्ड करता रहा है हर प्लेयर के साथ। एक जो फॉर्मेट मिक्सिंग वाला कल्चर है हमारे अंदर, ये बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा हमें। सलमान अली आपके वाइस कैप्टन है, आप किस मुंह से हटाओगे सलमान अली आगा को 2 मैचेस या 3 मैचेस पे? लेकिन हमें भी पता है कि सलमान अली आगा में नहीं खेल सकते बाबर और रिजवान के होते हुए T20 क्रिकेट में, या इवन सलमान अली आगा
2 डाउन 3 डाउन प्लेयर नहीं खेल सकते T20 में, बिकॉज वहां वाले नंबर में जो आपको प्लेयर चाहिए होता है वो समवन लाइक एबी डिविलियर या युवराज सिंह ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो कि दोनों रोटेट भी कर सके एंड देन आखिर में एक्सेलरेट भी कर सके। लेकिन सलमान अली आगा में वो बात जो है एक्सेलरेशन वाली बहुत कम नजर आती है। वो एक एंकर प्लेयर है, लंबी इनिंग के प्लेयर हैं, और जिस तरीके से टेस्ट मैचेस में वो परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई बॉल उनको ट्रबल कर रही है या कोई बॉलर ट्रबल कर रहा है। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आते हैं, लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में नजर आते हैं, तो बिल्कुल ही स्लगिश प्लेयर लगते हैं। ये चीजें देखनी पड़ेगी, फॉर्मेट मिक्सिंग का कल्चर बंद करना चाहिए यहाँ पे, और बहुत बड़े स्टेप्स अब लेने पड़ेंगे टीम को अगर बनाना है तो आगे। बॉलिंग में कुछ खास नहीं है डिस्कस करने को, बहुत ही वन साइडेड मैच मारा ऑस्ट्रेलिया ने। जिस तरीके से जैक फ्रेजर मगर ने स्टार्ट भी दिया वो उसी तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल आगे अगर लगे तो लगे वरना वो आउट हो जाते हैं। तो वही स्टार्ट अगेंस्ट शाहीन अफरीदी की बात करनी पड़ेगी। उनका जो पेस है बहुत कंसर्निंग हो गया है, क्योंकि वो जो उनकी लीथलनेस थी विद दैट पेस 140-45 के साथ जब वो अंदर मारते थे इन स्विंगिंग, तो वो कोई दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन भी होता था वो वहां पे फंस जाता था। लेकिन जब से वो पेस कम हुई है, शाहीन की जो लीथलनेस है वो भी खत्म होने को आ गई है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जैक ने आज उनको खेला थ्रू आउट द सीरीज, पिछले मैच में पहले ओवर में 21 रन लिए थे। सो शाहीन को भी अब देखना पड़ेगा, क्योंकि शाहीन एफर्ट तो पूरी कर रहे हैं। हमें दिखता है शाहीन किस तरीके से भागते हुए आते हैं, जोर लगाते हैं, पूरी एफर्ट डालते हैं नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है उनके साथ कि उनका जो पेस है वो कहीं ना कहीं वहीं स्टक हो गया है 130 132, इससे ऊपर जा नहीं रहा है। तो शाहीन अफरीदी को अब दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अब जो उनका जो यॉर्कर वाला जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो अब खत्म होती जा रही है विद द डिक्रीज इन द पेस। तो अब देखना पड़ेगा, शाहीन को अपनी लेंथ खींचनी पड़ेगी और स्विंग बॉलिंग पे ज्यादा काम करना पड़ेगा कि पीछे वाली लेंथ से किस तरीके से अच्छा स्विंग करवा सकते हैं। और इस चीजों को इंप्रूव जब तक नहीं करेंगे शाहीन, जब तक इसी तरीके से रन देते रहेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेट ये है कि अब पेस नहीं है उस तरीके का बैट्समैन फंसे। आखिर में मूविंग फॉरवर्ड तो यही डिस्कस करना पड़ेगा कि अब पूल ऑफ प्लेयर्स ऐसा बनाए जो कि T20 क्रिकेट के पूल अलग हो और आपका ODI क्रिकेट का पूल अलग हो और टेस्ट का अलग हो। मतलब आपको फॉर्मेट मिक्सिंग नहीं करनी। अगेन एंड अगेन यही बात पे एम्फेसाइज करे जा रहे हैं हम लोग, बिकॉज इससे प्लेयर का भी मोरल डाउन होता है एंड इवेंचुअली टीम की परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। जिस तरीके से अभी सलमान हमारा वाइस कैप्टन है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब सलमान को हमें कैरी करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 5 to 6 मंथ, या कोई चेंज जब तक नहीं आती है। एंड आई होप कि कोई चेंज ना आए, बिकॉज उससे प्लेयर का जितना कॉन्फिडेंस नीचे जाता है वो किसी और चीज से नहीं जाता। उसको अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट होना शुरू हो जाता है एंड देन इवेंचुअली वो रिफ्लेक्ट होती है परफॉर्मेंसेस में भी, जिस तरीके से आप बाबर आजम का हाल देख रहे हैं अभी। एंड आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड हमें जो प्लेयर्स अभी से नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हसीबुल्लाह हो गए, इरफान खान नियाजी हो गए, जहादात खान एंड अब्बास अफरीदी, ये सारे T20 या व्हाइट बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। अब्बास अफरीदी सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट का मुझे लगता है कि वो इस वक्त एक बॉलर सही मुनासिब बॉलर है T20 क्रिकेट का, लेकिन उसको किसी और तरह की क्रिकेट खिलाना वो बहुत अर्ली हो जाएगा। एंड विद जहादात खान, और मैं बोलना चाहूंगा जहादात खान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अगर इसको प्रिपेयर किया जाए तो शॉर्टर वर्जन में हमें 2 साल के बाद जहादात एक ऐसा प्रोडक्ट देख सकता है जो कि वर्ल्ड क्रिकेट की नीड है इस वक्त, मॉडर्न डे क्रिकेट की। जिस तरीके से वो लंबी हिटें भी मार सकता है और गुड बॉलिंग कर सकता है वो जहादात हर फेस में आगे। जिस तरीके से आज भी उसने कटर्स ज्यादा एम्फेसाइज किया आज उसने कटर्स पे, तो एक अच्छा स्पेल भी दिखा जहादात की जानिब से। दूसरा ये कहना चाहूंगा कि जो नीचे लड़के तैयार हो रहे हैं हमारे, जो लंबी हिटें मार सकते हैं, उन पे ज्यादा फोकस किया जाए, बिकॉज पाकिस्तान को जरूरत है उनकी इन शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम। जैसे एक लड़का हमें दिखा था अब्दुल समद, जिस तरीके से उसने हिटें लगाई थी चैंपियंस कप में, उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में भी, तो अगर उसको PSL खिला के थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए और उससे परफॉर्मेंस निकलवाने की कोशिश की जाए तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान के लिए इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट एंड स्पेशली T20 क्रिकेट। एंड उम्मीद यही करूंगा कि अब जितने भी लड़के हैं उनको जगह पे चांस दिया जाए एटलीस्ट। और फरहान भी है, जैसे उनको T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस में उनकी जो कायदे आजम ट्रॉफी की परफॉर्मेंस है वो निगलेक्ट ना कर दी जाए, उनको प्रॉपर चांस दिया जाए वहां पे जहां पे वो डिजर्व करते हैं एक्चुअली। हालांकि उन्होंने T20 भी टॉप किया है, लेकिन उस तरीके के प्लेयर वो है नहीं कि वो बाबर, रिजवान, सलमान और फरहान एक साथ खेल सके। हमें इवेंचुअली लॉन्गर रन पे देखना है, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप हमारा मेन एम है 2026 में जो आ रहा है, तो तब तक एक अच्छी टीम बैलेंस तैयार होनी चाहिए। और पीछे हमें याद रखना पड़ेगा कि फखर जमान भी बैठे हुए हैं और साइम अयूब भी है, तो उनको भी देखना पड़ेगा जो कंपोजिशन बने वो फॉर्मेट के हिसाब से बने। तो उम्मीद तो ये करते हैं अगला टूर है जिम्बाब्वे का, और उसके भी मैचेस काफी इंपॉर्टेंट है। 24 नवंबर को आई थिंक पहला मैच है जिम्बाब्वे से T20 सीरीज का, सलमान अली आगा हमें लीड करेंगे, तो वहां पे सारे नए चेहरे होंगे, उमैर बिन यूसुफ को भी मौका मिलेगा एंड एवरी अदर प्लेयर जो है अरफात मिनाज भी इंशाल्लाह खेलते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि उस प्लेयर से कुछ लड़के अच्छे मिले हमें जिन पे हम काम कर सके। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि पाकिस्तान बोर्ड थोड़ा अकलमंदी से फैसला ले और जो भी प्लेयर यहाँ पे परफॉर्म करें उनको साथ साथ लेके चलें, जल्दबाजी नहीं करें, उनको फास्ट ट्रैकिंग नहीं करें एंड इवेंचुअली हमें एक ऐसी टीम तैयार करके दें जो 2026 में स्पेशली इन T20 फॉर्मेट एक अच्छा वर्ल्ड कप खेल सके। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।